द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी वाइल्ड थिंग्स। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि मायामी एरिया हाई स्कूल का एक गाइडेंस काउंसलर सैम लम्बार्डो अपनी लुक्स की वजह से लड़कियों में काफी पॉपुलर रहता है, पर सैम अपने स्टूडेंट से रिलेशन बनाने के खिलाफ रहता है। वहीं स्कूल में एक लड़की रहती है कैली वैन रायन, जो बहुत खूबसूरत रहती है और उसकी माँ काफी अमीर रहती है। वो सैम को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करती है, पर एक स्टूडेंट होने के कारण सैम उसे भी इग्नोर करता रहता है। पर कैली भी हार नहीं मानती। वो अपनी एक दोस्त के साथ सैम के घर पहुंच जाती है उसकी कार वॉश करने के बहाने से, और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी दोस्त को वापस भेज देती है और खुद सैम को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर सैम इस बार भी उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद कैली गुस्से में वहां से लौट आती है और उदास रहने लगती है। कैली को उदास देखकर उसकी माँ उसके पास आकर उससे बात करती है, तो कैली अपनी माँ को बताती है कि सैम ने किया है। कैली की माँ सैम को अच्छे से जानती थी, क्योंकि एक टाइम पर सैम और कैली की माँ रिलेशनशिप में थे। कैली की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और सैम पर केस कर देती है, जिसके बाद रेप के इंजाम में सैम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और जिस औरत से उसकी शादी होने वाली रहती है वो भी उसे छोड़ देती है। सैम को मजबूरन एक लॉयर हायर करना पड़ता है जिसका नाम केनेथ रहता है। दूसरी तरफ कैली की माँ अपने पैसों की बदौलत सैम की एक और स्टूडेंट सूजी को खरीद लेती है, जो सैम की अच्छी दोस्त भी रहती है, और वो भी सैम रेप करने का केस कर देती है। कैली की माँ सैम को बहुत बुरे तरीके से फंसा देती है, पर सैम का वकील केनेथ बहुत होशियार रहता है। वो जल्द ही कोर्ट में साबित कर देता है कि दोनों लड़कियां झूठ बोल रही है, सैम ने किसी नहीं किया है। और जब सच्चाई कबूलने की बारी आती है तो सूजी कबूल करती है कि उसने सैम को इसीलिए फंसाया था क्योंकि बहुत टाइम पहले जब उसे पुलिस ने ड्रग के मामले में पकड़ा था तब सैम ने उसका बेल नहीं करवाया था। और कैली कबूल करती है कि वो सैम से बस इसलिए बदला लेना चाहती थी क्योंकि एक टाइम पर सैम और उसकी माँ का अफेयर चल रहा था। दोनों के बयान के बाद जज सैम को बेगुनाह घोषित कर देते हैं और सैम पर लगाए सारे चार्जेस हट जाते हैं। और झूठे केस में फंसाने के लिए कैली की माँ को सैम को $8.5 मिलियन देने पड़ते हैं। पर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो उनका प्लान था। सैम, कैली और सूजी सभी इस प्लान में शामिल थे ताकि वो कैली की मॉम से पैसे ले सके, क्योंकि विल के मुताबिक जब तक कैली की मॉम जिंदा है सारे प्रॉपर्टी पर उनका हक रहेगा। सैम दोनों से कहता है कि कुछ टाइम तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और जब मामला शांत हो जाएगा तब वो तीनों वहां से कहीं और चले जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव रे ड्यूकेट को भी सैम पर शक हो जाता है कि पूरे केस में कहीं कुछ गड़बड़ था और वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और उसे पता चल जाता है कि उसका शक सही था। सैम, कैली और सूजी तीनों मिले हुए हैं। रे तुरंत सूजी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सैम से दूर हो जाए, वरना उसकी जान को खतरा है। रे की बात सुनकर सूजी उसे वहां से जाने को कहती है, तो रे जाने से पहले सूजी से कहता है कि सैम ने सारे पैसे किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए हैं और वो उन्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला। पैसों की बात सुनकर सूजी घबरा जाती है और रे के जाते ही वो सैम को कॉल करती है, पर सैम कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद सूजी कैली से मिलने चली जाती है। सूजी को देखकर कैली तुरंत सैम को कॉल कर देती है और सैम कॉल उठा लेता है, जिसके बाद कैली सैम को सूजी के बारे में बताती है कि वो उसके पास आई हुई है और बहुत परेशान है। दूसरी तरफ रे भी छिपकर इन सब की बातों को सुन रहा होता है और कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर सैम कैली से कहता है कि उसे सूजी को शांत करना होगा, वरना उसकी वजह से सब फंस जाएंगे। और आखिर में सैम कैली से कहता है कि अगर वो शांत ना हो तो उसे पता है कि क्या करना है। सैम से बात करने के बाद कैली सूजी को समझाने जाती है, पर सूजी कैली की बात नहीं सुनती और इनमें लड़ाई होने लगती है और एक टाइम पर कैली सूजी को मारने वाली होती है पर रुक जाती है। दूसरी तरफ रे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो फुटेज अपने सीनियर्स को दिखाता है, पर वो कुछ साबित नहीं कर पाता और बिना ऑर्डर्स के जासूसी करने पर उसे सख्त वार्निंग मिलती है कि वो उन लोगों से दूर रहे। इधर कुछ वक्त बाद कैली सूजी को बीच पर लेकर जाती है और वहाँ सैम भी मौजूद रहता है। सैम कैली से बैठने के लिए कुछ लाने को भेजता है और उसके जाते ही सूजी को मार देता है और फिर दोनों मिलकर सूजी के लाश को ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी तरफ सूजी की गायब होने की खबर रे को भी मालूम चल जाती है। रे अपनी पार्टनर ग्लोरिया के साथ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे सूजी की कार एक बस टर्मिनल के किनारे मिलती है और समंदर के किनारे उसके 2 दांत और खून के निशान मिलते हैं। पर फिर भी रे के सीनियर्स उसे केस छोड़ने को कहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही सूजी का मर्डर हो गया है पर इसका कोई सबूत नहीं है कि वो मर्डर सैम ने ही किया है। केस छोड़ने के ऑर्डर्स मिलने के बाद रे ग्लोरिया से रिक्वेस्ट करता है उसके केस पर काम करने के लिए, पर ग्लोरिया को भी रे की बातों पर यकीन नहीं रहता। पर फिर भी रिक्वेस्ट करने पर ग्लोरिया सैम पर नजर रखने के लिए मान जाती है। पर जब वो सैम पर नजर रख रही होती है तब सैम को पता चल जाता है कि वो उस पर नजर रख रही है और फिर वो ग्लोरिया को अपनी बातों में उलझाकर कन्विंस कर लेता है कि रे का उस पर शक करना गलत है, जिसके बाद ग्लोरिया रे से सैम का पीछा करना बंद करने को कहती है। ग्लोरिया के भी हटने के बाद रे से रुका नहीं जाता और वो तुरंत कैली के घर चला जाता है उसे समझाने, पर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है 3 गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसके बाद रे जख्मी हालत में कैली के घर से बाहर आता है और कैली मारी गई रहती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रे कन्फेस करता है कि उसने कैली को अपने बचाव में गोली मारा और ये बात साबित हो जाती है। और फिर कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है। सैम किसी नई जगह पर जाकर बच गया रहता है और तभी डिटेक्टिव रे भी हमें वहाँ देखने को मिलता है और दोनों आपस में कैली के बारे में बात कर रहे होते हैं और सैम रे से कहता है कि उसे कैली को नहीं मारना चाहिए था, उसे बस कैली को सूजी के मर्डर के इंजाम में फंसाना था। तो रे सैम से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए,
क्योंकि कुछ गलतियां उससे भी हुई है। और फिर दोनों पार्टी करने सैम के नए बोर्ड पर चले जाते हैं। पर जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी सैम रे को मारने की कोशिश करता है और जब रे वापस लड़ता है तो वो सूजी के हाथों मारा जाता है। और फिर जब सैम और सूजी रे के मरने पर पार्टी करते हैं तब सूजी सैम के ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार देती है। और दूसरी तरफ जब ग्लोरिया ऐसे ही सूजी के बचपन के बारे में जानने के लिए उसके घर जाती है तब उसे पता चलता है कि सूजी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि बहुत होशियार और मास्टरमाइंड किस्म की लड़की थी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैम लैम्बार्डो एक बेवकूफ इंसान रहता है और सारे प्लान के पीछे सूजी का हाथ रहता है। सूजी ने पहले सैम को ब्लैकमेल करके अपने साथ किया कि अगर वो उसका साथ नहीं देगा तो वो उसके और कैली की सेक्स फोटो सभी को दिखा देगी। और फिर उसने डिटेक्टिव रे को अपने साथ किया और फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी मौत की प्लानिंग बनाई और खुद से ही अपने दांतों को उखाड़ा ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि वो सच में मारी गई है। और फिर एक एक करके सभी सबूतों को खत्म करती गई। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सैम का जो वकील रहता है केनिथ, वो सूजी को पैसों से भरे एक बैग के साथ $1 मिलियन का चेक देता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।